ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप 50% से ज़्यादा अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हैं, अगर ऑलरेडी आपने अपना जो प्रीलिम्स का सिलेबस है 50% या 51% से ज़्यादा कवर कर रखा है, या फिर आपने 2022 का मेंस दिया, 21 का मेंस दिया, उससे पहले का मेंस दिया, तो प्रीलिम्स आपका ऑलमोस्ट जो है वो सारा कवर ही होगा। या फिर आपने एक बार भी मेंस नहीं दिया है लेकिन आपने 51% से ज़्यादा अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है प्रीलिम्स का, तो हमें अब क्या करना चाहिए। तो बेसिकली हम इसमें यही डिस्कस करेंगे और हमारा इसमें मेन टारगेट ये होगा कि आने वाले 120 दिन आपको अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखनी है यूपीपीएससी 2023 के लिए, मतलब प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है आने वाले जो 120 दिन है, जो आप जिससे आपको प्रीलिम्स की भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और फिर उसके बाद आपकी मेंस की भी हो जाए। तो दोनों चीजें हम साथ में लेके चलें। तो देखिए, जैसे नवंबर और दिसंबर है, तो नवंबर एंड दिसंबर में आपको क्या करना है कि प्रीलिम्स में सिर्फ उन एरियाज पे फोकस करिए जो आपका वीक एरिया है, जो सबसे ज्यादा वीक एरिया है। जैसे किसी का साइंस एंड टेक वीक एरिया होगा, किसी का करंट अफेयर्स वीक एरिया होगा, किसी का ज्योग्राफी वीक एरिया होगा, तो किसी का इकोनॉमी वीक एरिया होगा। तो जो आपका वीक एरिया है आप उन पे फोकस करिए। और ये कहाँ से प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको वीडियो बना रखी है 2023 की प्रीलिम्स की, तो आप उसको देख सकते हैं पूरा स्टडी मटेरियल कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी रिसोर्सेज का यूज करें। तो बेसिकली जो आपका वीक एरिया है उस पर जो है फोकस करो। जैसे आपका जैसे साइंस एंड टेक है या फिर वीक एरिया, तो सॉरी, जैसे आपका जनरल साइंस वीक एरिया है, तो जनरल साइंस वीक एरिया के लिए आपको जैसे लूसेंट की किताब पढ़नी होती है, लूसेंट जनरल साइंस, तो इसके मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आप उनको फिनिश कर सकते हो। आपका ज्योग्राफी अगर वीक एरिया, तो आप ज्योग्राफी मतलब जैसे 1-1.5 घंटा इन अपने वीक एरिया को दे दो। 70 to 80% जो अपना टाइम है वो जो है पूरा मेंस ओरिएंटेड रखो। इसमें आप जो है कंटेंट प्रिपेयर करो, साथ में आप आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग ऐसे होनी चाहिए कि उनका एवोल्यूशन होना चाहिए प्रॉपर। ये नहीं कि खुद ही लिख रहे हैं और खुद ही चेक कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर एवोल्यूशन होना चाहिए। जो वीक एरिया पे फोकस करो 70-80% एंड उसके बाद आंसर राइटिंग पे। फिर जनवरी से लेके 15 मार्च तक आपको क्या करना है, आपको उन टॉपिक पे फोकस करना है जो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में जो है वो कॉमन हो। प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में जो टॉपिक्स कॉमन हो उन पे जो फोकस रखना है, जिससे आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाए और आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाए। प्रीलिम्स और मेंस में जो टॉपिक है, जैसे आपका आर्ट एंड कल्चर का हो गया, आपका एंशिएंट हिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं, इसमें तो आप प्रीलिम्स में आप एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं, मेंस में आप आर्ट एंड कल्चर के नाम से पढ़ते हैं। तो प्रीलिम्स का अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आर्ट एंड कल्चर अपने आप कवर हो जाएगा। फिर आपका जो है आपका हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, फिर उसका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपका प्रीलिम्स में भी हैं और मेंस में भी है। तो आप जनवरी से मार्च तक उन टॉपिक पे फोकस करेंगे जो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो है कॉमन हो, जिससे आपका प्रीलिम्स भी तैयार होता रहे और मेंस भी तैयार होता रहे। फिर उसके बाद आप 15 मार्च ऑनवर्ड जो है पूरा फोकस आप प्रीलिम्स पे लगा देंगे। 15 मार्च के बाद जो है मेंस की तैयारी नहीं करनी है, सारा फोकस जो है आपका प्रीलिम्स पे होना चाहिए 15 मार्च के बाद। तो 15 मार्च के बाद प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि आप बशर्ते आपकी प्रिपरेशन है लेकिन फिर भी जो है ब्रशअप करना, चीजों को रिवाइज करना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपका जो है एग्जाम या तो मई लास्ट में होगा, बिल्कुल लास्ट वीक में होगा, या फिर जून फर्स्ट वीक में होगा, इसके अराउंड आपका पेपर होगा। तो आपके पास काफी सारा सफिशिएंट टाइम होगा। तो 15 मार्च तक आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद 15 मार्च ऑनवर्ड्स प्रीलिम्स पे पूरा फोकस आपको देना होगा। तो ये बेसिकली आपको जो है 120 डेज जो है इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। अब हम 120 डेज का ना शेड्यूल देख लेते हैं कि 120 डेज का शेड्यूल आपको किस तरह से अपना मेंस का पूरा आपको अपना प्रिपेयर करना होगा। तो ये देख लेते हैं। इससे पहले जो है ACPPSC जो है मेंस 2023 के लिए जो है आंसर राइटिंग जो कोर्स है उसको स्टार्ट कर रहा है।
ये इसकी फीस है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में है ये, इसमें डेली जो है 3 क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज। इसमें एथिक्स की केस स्टडी भी इंक्लूडेड होगी, यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चंस है वो भी इंक्लूडेड होंगे। 24 एसेज दिए जाएंगे जो आपको लिखने होंगे, एवोल्यूशन और जो इसका फीडबैक है वो आपको 2 से 3 डेज में आपको आराम से मिल जाएगा। सिनॉप्सिस और स्ट्रक्चर जो है GS 1, 2, 3, 4 इनके आपको प्रोवाइड होंगे। तो ये 120 डेज जो है मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो 2020 प्रीलिम्स है उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए थे और मेंस 2020 से डायरेक्ट 45 क्वेश्चंस प्लस 4 ऐसे। तो नीचे PDF होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है इंटीग्रेटेड जो प्रीलिम्स का मेंस कोर्स है वो अभी चल रहा है, तो जिन लोगों को दोनों को साथ में प्रिपेयर करना है दोनों चीजें, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स ओनली जो कोर्स है वो भी अभी एक्टिव है। तो इसकी सारी डिटेल्स यहाँ है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं कि मतलब पूरी PDF है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि प्रेडिक्शन की, ये मेंस के प्रेडिक्शन की है एंड ये प्रीलिम्स के प्रेडिक्शन की है। तो प्रीलिम्स 93 क्वेश्चन और मेंस में 45 क्वेश्चंस। बाकी जैसे ये कॉपी एवोल्यूशन है जो आपका इंटीग्रेटेड बैच चल रहा है उसकी कॉपी है ये, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो पूरा जो है अच्छे से कि किस तरह से मिस्टेक्स की गई हैं, तो पूरा प्रॉपर एवोल्यूशन है और क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए और मार्क्स और सारा कुछ पूरा एवोल्यूटेड कॉपी है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ। एंड ये 120 डेज मेंस आंसर राइटिंग कोर्स की ये डिटेल है। चलिए फिर हम शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो 120 डेज में शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो है सबसे पहले 5 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो एथिक्स कंप्लीट करना है। तो एथिक्स में जैसे आप टॉपिक 1 हो गया, जैसे आपका है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, तो जैसे 5 नवंबर को उसका 1/3 चैप्टर कर लिया और उससे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन मिलेंगे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। और फिर आपने 7 नवंबर को 1/3 कर लिया, संडे को आपको रिवीजन करना है, फिर 8 नवंबर को 1/3 चैप्टर कर लिया। तो ऐसे आप 3 दिन में जो है एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे और उससे आपको डेली 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से ही आपने एथिक्स करा, इसको एथिक्स हो रहा है यहाँ और साथ में इसको केस स्टडी भी होगी आपकी। फिर उसके बाद ऐसे गवर्नेंस है, तो ये पूरा टॉपिक वाइज है। जैसे गवर्नेंस का आपका टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन, तो आप ये करेंगे, इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड फिर उसके बाद जो है आपका 4 दिसंबर हो गया, तो यहाँ आपको एस्से मिलेगा, आप रिवीजन कर सकते हो और एक आपको एस्से लिखना होगा, तो आप एस्से लिखना होगा यहाँ आपको। फिर इस तरह से गवर्नेंस है, फिर यहाँ रिवीजन है, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, फिर यहाँ एस्से है एंड फिर इंडियन सोसाइटी। तो ये पूरा टॉपिक वाइज है, बिल्कुल आपको जो है पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी है ये, फिर आपका रिवीजन है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ये है, एंड देन सिक्योरिटी है यहाँ, एंड फिर उसके बाद ये पॉलिटी का पूरा। तो देखिए जैसे हम बोल रहे थे ना आपको जनवरी में और इसमें जो है प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजों पे फोकस करना है, तो ये रहा देखिए पॉलिटी। तो पॉलिटी जो है आपका प्रीलिम्स में भी कॉमन है, मेंस में भी कॉमन है, दोनों के लिए सेम सोर्स आपको रेफर करनी है, लक्ष्मीकांत। तो यहाँ से आपका जो है पूरा पॉलिटी जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। देखिए तो ये आपका पॉलिटी पूरा कवर हो रहा है। फिर इसके बाद रिवीजन है, फिर इसके बाद देखिए ज्योग्राफी है यहाँ। हाँ तो यहाँ ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी है। फिर इसके बाद हम हिस्ट्री करेंगे, तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपके लिए दोनों के लिए कॉमन है, आपका प्रीलिम्स के लिए भी और आपका मेंस के लिए भी। फिर ये एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट भी दोनों के लिए कॉमन है। फिर इकोनॉमी है यहाँ, एंड फिर यूपी स्पेशल भी आपका दोनों के लिए कॉमन है। तो ये यूपी स्पेशल है। 15 मार्च को जो है आपका ये 120 डेज जो है आपका फिनिश हो जाएगा 15 मार्च को। 15 मार्च के बाद जो है हम न्यू शेड्यूल आपको इंट्रोड्यूस करेंगे,
जिसमें आपको सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी होगी। तो ये 15 मार्च को फिनिश हो जाएगा और 15 मार्च के बाद एक न्यू शेड्यूल आएगा जिसमें आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें जो है वो आपको करनी होगी। तो आप इस शेड्यूल को पूरा फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको नवंबर दिसंबर में क्या करना है, मेंस को फोकस करना है, 70 to 80% मेंस की चीज़ें, एंड फिर उसके बाद बाकी जो प्रीलिम्स में आपका वीक एरिया है आपको उसको ध्यान देना है कि मतलब जो भी आपके पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट्स हैं वीक एरिया है उसको ध्यान देना है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम को। ये 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी फीस है और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप एवेल्यूएटेड कॉपी तो आपने देख ही ली होगी एंड प्रेडिक्शन भी आपने देख ही लिया होगा। बाकी टेलीग्राम चैनल है @UPPSC, वहाँ फ्री डेली क्विज और हम एडिटोरियल जो है उसकी इमेजेस अपलोड करते हैं, तो वो देख सकते हैं आप डेली क्विज और एडिटोरियल के लिए टेलीग्राम चैनल ASUPPSC। तो ये 120 डेज का प्लान है। आप 120 डेज आप ऐसे प्रिपरेशन करिए अपनी मेंस की, फिर उसके बाद जो है हम प्रीलिम्स का एक प्रोग्राम लेके आएंगे प्रीलिम्स का कि आगे आपको कैसे अपना शेड्यूल बनाना है। तो ये बहुत साइंटिफिक शेड्यूल है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर आपकी मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जो वो पैनिक मोड होता है ना आपका प्रीलिम्स के बाद, जो वो 3 महीने मिलते हैं और उसमें से 1 महीना तो मोस्टली उसमें ही चला जाता है कि प्रीलिम्स में नंबर आएगा नहीं आएगा, तो कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि यहाँ पहले से आप पॉलिटी कर लेंगे, ज्योग्राफी कर लेंगे, एनवायरनमेंट कर लेंगे। जब आप मेंस की चीजें करते हैं ना तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी बढ़ती है और प्रीलिम्स के क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो आप जो है बहुत आसानी से पेपर कर पाएंगे और जो वो डिलेमा रहता है ना कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वो वाला भी कहीं ना कहीं जो है वो डिलेमा भी आपको नहीं रहेगा। तो फिर उसके बाद जो है हम प्रीलिम्स का प्लान निकालेंगे 15 मार्च के बाद, और फिर उसके बाद आप प्रीलिम्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करिए। अभी जो है अगर आप 50% से ज़्यादा अगर आप कॉन्फिडेंट हैं प्रीलिम्स को लेके तो आप ये वाला प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप जो है प्रीलिम्स बैच कर सकते हैं ज्वाइन और इंटीग्रेटेड बैच। तो प्रीलिम्स और इंटीग्रेटेड बैच है ये, आप ये देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड बैच है एंड प्रीलिम्स ओनली बैच है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।